हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो है छठे दिवस में है ना, छठे दिवस में है आज हम लोग भगवान के नाम का जो है, भगवान की वाणी का जो है गान कर रहे हैं। जो भगवान ने गीत जो गाया है उसको हम भी दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेने का प्रयास कर रहे हैं इस भगवत गीता के 18 दिवसीय अवलोकन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग प्रार्थनाओं से आज के दिवस का प्रारंभ करते हैं प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधर विधारी श्रीमन प्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने माइक को बंद रखा कीजिए। क्योंकि अगर किसी एक का भी माइक खुल जाता है तो किसी की भी आवाज नहीं आती है, और क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है सारे सत्र, तो रिकॉर्डिंग में कुछ भी आवाज नहीं आती है। तो कभी आपको फ्यूचर में अगर देखनी होगी रिकॉर्डिंग तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा अनुरोध मैं बार बार इस चीज पे करती हूँ कि आप लोग कृपया करके अब आपकी आवाज आएगी। माइक अपने बंद रखा कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप लोग जो है तो हमारा जो है आज का तो आज का हमारा जो सत्र पांचवा अध्याय है, तो उसको प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि पिछले चौथे अध्याय में भगवान कहाँ पे जाके विराम करते हैं, किस चीज पे हम विराम करते हैं, अर्जुन किस चीज पे विराम करते हैं, किस चीज पे हमारा चौथा अध्याय विराम होता है, कौन बताएगा? दिव्य ज्ञान पे माता जी। दिव्य ज्ञान तो हमारा पूरा हो गया था कल। फिर कौन सी शिक्षा थी, किसके ऊपर चर्चा चल रही थी? दिव्य ज्ञान देने के बाद हमें वो उस दिव्य ज्ञान को हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, कौन बताएगा? वो दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में तलवार की तरह काम करते हैं, भौतिक। हाँ, वेरी नाइस। तो हमने चार उदाहरण दिए थे लास्ट में। तो अच्छा, कल एक क्या विडंबना हुई, इसीलिए मैं बोलती हूँ सत्र के बीच में अगर कोई प्रश्न करेगा ना तो कभी कभी हम दिमाग में नहीं रहता। तो कल एक प्रश्न हुआ बीच में और मेरा जो है सिस्टम भी बंद हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग जो है बाद की बंद ही हो गई, वो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब वो किया था तो हमने चार उदाहरण दिए थे। तो कौन से थे वो उदाहरण, कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊं माता जी? कोई और बताए माता जी। अच्छा। यस, कौन बताएगा? कौन से उदाहरण थे? हम्म सबसे पहले हमने दिया था एक नाव का उदाहरण, उसके बाद हमने दिया था अग्नि का उदाहरण, और उसके बाद फिर हमने किसका दिया था, हमने एक पके हुए आम का उदाहरण दिया था, और उसके बाद फिर किसका दिया था, तलवार का, जैसे कि संतोषनी माता जी ने अपडेट किया। तो ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में इन चार तरीके से कार्य करता है। वो सारे विघ्न बाधाओं को काटता है और उसको हमें अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। कोई शिक्षा ले रहे हैं तो उसको अपनाएंगे तभी तो वो कार्य करेगी। तो इस तरीके से हमने दिव्य ज्ञान को लिया। तो एक अवलोकन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि
तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि फर्स्ट से लेके थर्ड तक ज्ञान की परंपरा के बारे में हमने जाना, और उसके बाद जो है भगवान जो है बताते हैं कि जो कृष्ण से संबंधित जो दिव्य ज्ञान है वो किस तरीके से आया, और सभी मार्ग के उद्देश्य कृष्ण ही हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, और चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो अष्टांग योग का मार्ग हो, कोई सा भी मार्ग हो, वो सारे मार्ग भगवान तक ही आते हैं। पर सीधा मार्ग क्या बताया था? भक्ति का मार्ग। और उसके बाद फिर जो है कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या हमने की थी, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह जान लिया था। और कृष्ण भावना भावित जो हम भक्ति के मार्ग में आते हैं, तो भगवान किस चीज को बोलते हैं कि हमें लेना चाहिए? हमें अकर्म को स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद यज्ञ से दिव्य ज्ञान तक जाने का उन्होंने रास्ता बताया था। तो कल पल्लवी माता जी ने प्रश्न भी किया था कि ज्ञान, यज्ञ में और योग में क्या अंतर है? योग एक 4 पद्धतियां जो भगवान ने डायरेक्ट दे रखी हैं, और जो यज्ञ होते हैं वो प्यूरिफिकेशन करते हैं। जैसे इतने सारे यज्ञों की जो लिस्ट बताई थी, हमारे हर जीवन में हर एक कृत्य हमारा यज्ञ हो सकता है। तो सिर्फ कर्म नहीं करना है, कर्म को यज्ञ की तरह करना है, कर्तव्य समझते हुए करना है, और फिर योग हो जाएगा, वो भगवान से ही जुड़ेगा अंततो गत्वा। तो यज्ञ जो भी करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए करते हैं। सिर्फ यज्ञ को कर्म कांड तक ही सीमित नहीं रखना है। क्योंकि यज्ञ क्यों बोलता है? भगवान का एक नाम यज्ञ भी है। तो यज्ञ क्यों बोलते हैं? कि यज्ञ का अभिप्राय होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम कर्मकांड तो नहीं कर रहे। जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान लेने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? यज्ञ के लिए कर रहे हैं। ओके, तो यज्ञ किसको प्रसन्न करता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। तो वो घूम फिर के बाद जो है भगवान विष्णु यानी कि भगवान कृष्ण पे आ जाती है। तो वो प्यूरिफिकेशन करते हुए भगवान से जुड़ता है। और जो पद्धतियां होती हैं 4, वो हमने पर्टिकुलर एक पाथ ले लिया कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं, हम भक्ति योग कर रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस रहता है, पर दोनों चीजें एक ही जगह जाती हैं। अब आ जाते हैं हम आज के अवलोकन पे। तो आज हमारे अध्याय का जो अक्रोनिम है वो है, थोड़ा सा आज फास्ट कर लेते हैं ना, स्टेप। अध्याय भी हमारा छोटा ही है, आज हमारे 29 ही श्लोक हैं 5वें अध्याय के, तो जल्दी ही हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमने जो है एक छोटे से प्रश्न से हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो हमने कल कर्म के बारे में जाना था। तो कर्म, आपके अनुसार कर्म की क्या परिभाषा? बताइए, कर्म का शब्द का क्या अर्थ है आपके अनुसार? जो हमने कल कर्म के बारे में जाना था, बताइए, कौन बताएगा? देखिए, पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा, है ना, बोलिए इतनी भी। कर्म का अर्थ माता जी कार्य भी होता है, और प्रतिक्रिया जो हम करते हैं वो भी होता है, और इसके मतलब विभिन्न वो होते हैं, अलग कर्म के प्रकार भी अलग होते हैं। कोई और बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई और बताना चाहेगा? कर्म आपके हिसाब से हरे क्या बोलते हैं कर्म को? हरे कृष्ण माता जी, मैं हाँ, बताऊं? बताइए। जी, कर्म मतलब काम करते रहना, पर अगर ये काम कृष्ण से जुड़ गया नहीं, तो फिलोसफी नहीं सुननी है हमें, बस कर्म, कर्म किसको बोलते हैं? अगर हम कर्म शब्द की व्याख्या करें, उसका अर्थ समझे, तो क्या बोलेंगे? कर्म मतलब कार्य करना। हम्म, कार्य करना। यस। जी। और क्रिएते दूसरी इति भाषा में कर्म। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, यस। क्रिएते इति कर्म। जो किया जाता है वही काम है। मैम, हम नित्य जो उठ के मतलब पूरे दिन पे जो भी कार्य करते हो कर्म है हमारे। वो हमारे कर्म है, ठीक है, ओके। तो जो है प्रतिफल क्या बोला था सूर्य प्रभु ने, सूरज प्रभु ने क्या बोला था लास्ट में? प्रतिक्रिया माता जी, प्रतिक्रिया कैसे हो गई कर्म? जैसे हम करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं माता जी। ओंकार आवाज कर्म को प्रतिक्रिया कैसे बोल सकते हैं? कम कर। माइक सबके खुले हुए, हरे कृष्णा, यस। अच्छा, आप ही की तरफ से आ रही है। चलिए, तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। तो अलग अलग नाम से हम इसको बुलाते हैं ना, कर्तव्य भी बोलते हैं, कार्य भी बोलते हैं, प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। यस। तो विभिन्न अर्थ होते हैं इसके, और विभिन्न नाम भी होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, कार्य करना, कर्तव्य करना और प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है? कि कर्म फल, जो क्रिया के फल परिणाम होते हैं, जैसे मान लीजिए शाब्दिक भाषा में, है ना, पढ़ने में समझ में आता है हमको, पर इसका मीनिंग भी हमें आना चाहिए। भगवत गीता की क्लास हम लोग जो है अपने जीवन में हम कौन सी चीजें बोलते हैं, करते हैं, वो सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया क्यों बोलते हैं इसको? जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा
लोग कहते हैं कि अरे आप तो, आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, आपके संग तो ये नहीं होना चाहिए था। तो आदमी क्या बोलता है, क्या करें, कर्म है तो भुगत रहे हैं, है ना। सुना आपने, लोग कहते हैं कर्म है इसलिए भुगत रहे हैं। तो हमने जो पहले कृत्य किए थे वो भी हमारे कर्म ही कहलाते हैं, वो भी कर्म कहलाते हैं, जो हम आगे करते हैं वो भी हमारे कर्म कहलाते हैं। और वो जो कार्यों को हम जो है कर्तव्य समझ के करते हैं तो वो भी कर्म कहलाते हैं। तो कर्म अच्छा भी होता है, कर्म बुरा भी होता है, और कर्म का प्रतिफल भी होता है। तो एक कर्म की कई सारी व्याख्या है, पर यही सारी व्याख्याओं को हमें समझना है कि हम कौन से शब्द को लेके अपने जीवन में कर्म को करेंगे, है ना। यस, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जो है पुनरावलोकन से, पिछले वाले श्लोक से है। पिछले वाले श्लोक में जब है ये है, अर्जुन जब ये बोलते हैं योग संन्यास्त कर्मणाम, तो अर्जुन इस श्लोक को, लास्ट वाला ये श्लोक होता है, तो यहाँ पे जो है भगवान जो है थोड़े से, सॉरी, अर्जुन जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई माता जी इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगी, लास्ट श्लोक का 40 जो है 1 का श्लोक। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ मैं पढ़िए, अच्छा ठीक पढ़िए, अनुवाद करिए, 4 का 41। है। 41। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बात जो है भगवान यहाँ पे बोलते हैं, और अर्जुन जो है इसको अलग समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, तो वो ये कहते हैं योग से छोड़ो कर्म के परिणाम। तो इस तरीके से, तो अर्जुन ने क्या गलत अर्थ ले लिया इसमें से, आप बताइए, क्या अर्थ समझ में आया उनको, अगर हम आपसे पूछे कि आपको क्या समझ में आया। योग से छोड़ दो कर्म के परिणाम, ये सही है या गलत है, जो अर्जुन ने समझा। अर्जुन ने क्या समझा, आपने क्या समझा, छोड़ो अर्जुन को, आप बताइए आपने क्या समझा। हरे कृष्णा। कर्म का त्याग करो, अर्जुन ने क्या समझा कि कर्म का त्याग करना है। तो वो जो समझा रहे थे, तो वो अर्जुन को यहाँ पे डाउट हो गया। अगर अर्जुन को सब चीज समझ में आ जाती तो मुश्किल हो जाती। तो भगवान यहाँ पे उनको जो है बताते हैं कि जो मैंने बोला वो नहीं है अर्जुन, तुम गलत चीज समझ रहे हो। तो भगवान उनको फिर फर्दर आगे समझाने का प्रयास करते हैं, योग के द्वारा कर्म का त्याग। अर्जुन को ये बात समझ में आती है कि योग के द्वारा कर्म का त्याग करना है, पर भगवान क्या कह रहे हैं, योग से छोड़ दो, कर्म के परिणाम को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, फ्रूट्स को छोड़ना है। मैंने कर्म को छोड़ने के लिए बात कही ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है अर्जुन को दुविधा होती है, और उसके हिसाब से फिर भगवान उनको फर्दर और जो है ज्ञान देने लगते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, और वो जो है वो सोचते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर यहाँ पे भगवान से जब वो ये कहते हैं कि क्यों ऐसे बोल रहे हो आप, कि फिर युद्ध करो, हमें तो योग त्याग करना है, हमें तो कोई काम नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। तो फिर ये जो है आगे भगवान और इसको स्पष्टीकरण की जो है देते हुए अर्जुन को यहाँ पे अब समझाते हैं एक चीज। अब ये जो श्लोक है इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसी से संबंधित मैं आगे प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है, जो इस अध्याय का मेन पॉइंट है। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है बोलते हैं श्लोक संख्या 1 में, अर्जुन क्या बोलते हैं उसी को फर्दर जो स्पष्टीकरण के लिए अर्जुन बोलते हैं। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक, हरे कृष्णा, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, हरे कृष्णा, जो भी अच्छा पढ़ लेते हैं श्लोका वो, विनोदनी माता जी, संतोषनी माता जी, हरे कृष्णा माता जी पढ़ो। पढ़िए विनोदनी माता जी। यस। संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे वो जो है उनको ये श्लोक बोलते हैं। तो अब आप इसमें से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मैं अनुवाद इसका पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा जो है अधिक लाभप्रद है मेरे लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आगे। तो अब ध्यान से आपने सुन लिया, देख लिया। तो अब भगवान से वो पूछते हैं
कि आप मुझे स्पष्टीकरण करके बताइए, है ना? तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं पहले आपको एक स्टोरी बताऊँगी, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूँगी, ठीक है? तो ये जो प्रश्न उन्होंने अभी पूछा है, ये उन्होंने 3 जगह ही पूछा है। पहले भी पूछ चुके हैं, अभी पूछा है और आगे भी पूछेंगे, ठीक है? सेम प्रश्न वो पूछते हैं। तो अब ये यहाँ पे मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो ये एक वीरान द्वीप की कहानी है। तो इस द्वीप में क्या होता है, यहाँ पे एक जो है सफर जो मुसाफिर होते हैं जो अपना व्यापार चलाते हैं, तो ये है अरेबियन कंट्री की कहानी, है ना? जो वहाँ पे जो होते हैं, तो वहाँ पे ये जो है समुद्र में अपने जो है शिप के साथ जा रहा होता है अपने लोगों के साथ, और अपना व्यवसाय का जो इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं वो उसके लिए। तो अचानक से जो है समुद्र में क्या आ जाता है, बहुत तेज से तूफान आ जाता है, और उसकी जो है नौका जो होती है, जो उसका जहाज होता है, वो डूबने लगता है। जब वो डूबने लगता है तो सभी लोग वहां से कूदने लगते हैं, अपने आप की जान बचाते लगते हैं। तो सभी कुछ उसका सामान सारा डूब जाता है, और उसकी भी हालत ऐसी हो जाती है कि वो अब मर जाएगा। तो वो किसी तरीके से जो है अपने प्राणों को बचा के एक द्वीप पे पहुंच जाता है। ऐसे द्वीप जैसे अभी अपने आपको फोटो दिखाई, वीरान द्वीप होता है, वहां पहुंचता है। और जब वो वहां जाता है तो सभी लोग, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बस वही रहता है। उस द्वीप पे कुछ भी नहीं होता, एकदम वीरान द्वीप होता है। अब उसके बाद जब वो वहां द्वीप में जाता है तो फिर वो अंदर जाता जाता देखता है तो कुछ लोग अलग से जो है अपना वेशभूषा बनाए हुए, और उनकी भाषा भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, और अलग से ही उनके चेहरे पे रंगे पुते, जैसे आपने देखा है कई जंगली जो इनको बोलते हैं, मतलब जंगल में जो रहने वाले लोग होते हैं, तो वो जो है वहां उधर उनको देख लेते हैं और उसकी तरफ फिर वो आने लगते हैं। और वो जब आते हैं तो कुछ तैयारी के साथ आते हैं, और उनके साथ ढोल भी होते हैं और कुछ नगाड़े होते हैं, और इस तरीके से वो उनके साथ आने लगते हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये पहले तो बहुत डर जाता है कि ये कहीं जो है आदि मानव टाइप के हों, या कुछ ये जानते नहीं हो, कहीं ये कुछ ऐसा नहीं मेरा मांस भक्षण कर लें और मुझे पकड़ के मुझे मार दे, कुछ ऐसा कर दे। तो पहले तो बहुत डर जाता है। तो जब उनकी एक्टिविटी देखता है, उनके फेस को देखता है, तो बड़े खुश हो रहे हैं, मुझे देख के खुश हो रहे हैं, और फ्लावर मतलब डाल रहे हैं, और नगाड़ों के साथ आ रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, ये मुझे मारेंगे तो नहीं, ये बड़े खुशी से आ रहे हैं। तो देखता हूँ क्या होता है। तो उनके पास वो लोग आते हैं और उसको एक पालकी में बिठालते हैं। अब भाषा आती नहीं थी, पालकी में बिठा लेते हैं, पालकी में बिठाल के उसको लेके जाते हैं। और जब उसको लेके जा रहे होते हैं तो बड़ा वो लोग हर्षोल्लास के साथ फिर बहुत सारा प्रसादम, मतलब प्रसादम तो नहीं, पर जो है फीस्ट देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पकवान देते हैं। बहुत सारी उनके यहाँ की जो औरतें होती हैं वो उसकी सेवा में लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे जब वो ऐसा अपना अरेंजमेंट देखता है तो वो सोचता है कि पता नहीं कहाँ मैं वहां से निकल के यहाँ आ गया, और ये लोग ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। भाषा नहीं आती थी, पर वो जो उसके साथ जो एक मंत्री व्यक्ति था, वो हमेशा जो है उसका सेवा करता रहता था। तो वहां पे जाके वो जो है उससे जो है बोलता है, उसके प्रयास करता है कि कैसे भी करके ये बता दे मुझे कि ये सब चीजें हो क्या रहा है। तो उसे धीरे धीरे भाषा सीखना प्रारंभ करता है, भाषा सीखना प्रारंभ करता है। तो उसके बाद जो है, जिसका माइक खुला हुआ है, कृपया करके अपना माइक बंद कर दीजिए, किरण शर्मा माता जी और अनीमा माता जी। तो क्या होता है कि वहां पे जो है उसको ट्रीटमेंट होती है, वो भाषा सीख जाता है। उसके बाद फिर वो जो है बड़ा खुश होता है कि कुछ भी हो, यहाँ पे ट्रीटमेंट तो राजाओं जैसा मिल रहा है मुझे। और वो कई दिन तक तो है जोड़े आराम से जो है वो सारी चीजों को उपभोग करता है, आराम से रहता है कि चलो बढ़िया, वहां से छूटे पर यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसको एक दिन लगता है कि ये कब तक चलेगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, चलो इस मंत्री से पूछते हैं। तो उस मंत्री से कहता है कि मुझे ये बात बताइए आप, कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए। तो वो कहते हैं कि आप तो बड़े समझदार हो, आपने ये प्रश्न पूछा हमसे। तो बोले इसमें समझदारी की क्या बात है, ये तो कोई भी पूछ सकता है आपसे कि आप इस तरह से उनको क्यों सब कुछ दे रहे हैं। तो बोले वीरान सुनसान द्वीप में आप आए हैं और एकदम आपसे आपको जो है राजा जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो कौन, कोई नहीं कोई प्रश्न पूछता है। बोले क्यों नहीं पूछता है। बोले नहीं, यहाँ पे पहले भी राजा लोग आए थे, मतलब पहले भी आदमी आए हैं, उनको भी हमने राजा बना दिया है, इस तरीके से जैसे आपको दिया है, पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो वो कहते हैं कि किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, मतलब वो कहाँ चले गए अब। तो बोले कि वो अब यहाँ पे नहीं है। तो बोले कि अब तो उसके अंदर क्यूरोसिटी आ जाती है। बोले अब मुझे आप ये बताइए कि उनके साथ क्या हुआ, क्या वो मारे गए, आपने उनको मार दिया। फिर नहीं नहीं, हम मारते नहीं है उनको, पर हमारे इस जगह का एक रूल है, हमारे बहुत पुराने से प्रथा चली आ रही है कि जो भी यहाँ पे वीरान जगह पे जो भी कोई मनुष्य आता है उसको हम राजा की तरह रखते हैं, पर राजा की तरह हम उसको 5 वर्ष तक रखते हैं। बोले उसके बाद क्या करते हो। बोले उसके बाद एक और द्वीप है, वो भी सुनसान जगह पे है, वहां पे उसको छोड़ देते हैं।
तो बोले वहां पे फिर वो आराम से रहता है वो, फिर बोले नहीं वहां पे तो कुछ है ही नहीं, वहां पे तो एकदम सुनसान है, यहाँ से तो हम अपना जो भी उसको देते हैं वो सब कुछ ले लेते हैं, बल्कि वस्त्र भी नहीं देते हैं, बिल्कुल उसको जो है निवृत्त करके नाव में बिठा के छोड़वा देते हैं। तो बोले उसका क्या होता होगा, बोले पता नहीं क्या होता होगा, अब तो जो भी होता होगा, हम तो उसको छोड़ देते हैं, बस 5 साल तक रखते हैं उसका छोड़ देते हैं। अब ये दिमाग इसका जो है घूम जाता है राजा का। फिर ये राजा कहता है कि अच्छा, तो अभी 5 साल तक तो मैं सुरक्षित हूँ, बोले अब तो आप हमारे राजा हैं, जो कहेंगे हम आपके लिए करेंगे। तो वो जब अपना दिमाग लगाता है, फिर वो कहता है कि ठीक है जो भी मैं कहूंगा वो करोगे, बोले हाँ करोगे। फिर वो क्या करता है, फिर वो ऐश आराम तो अपना छोड़ देता है। वो कहता है कि एक काम करो, कल से जो है कुछ मंत्रियों को वहां भेजो उस द्वीप में, जो यहाँ से आप लोग वहां राजा को भेजते थे, और वहां पे ऐसा ही राज वो बनाओ, जो है महल बनाओ, वहां पे नौकर चाकर रखो, वहां पे खेती बाड़ी करो, वहां पे सारी चीजों की व्यवस्था करो। तो 5 साल के अंदर वो वैसा ही राज्य उस द्वीप में सेटल करवा देता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये राजा जो है ऐसा क्यों करता है, और इस कहानी से भगवत गीता के इस श्लोक से क्या कनेक्शन है। यस, बताइए। तब समझ में आएगा कि भगवत गीता हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यस, कौन बताएगा। अपनी आने वाली समय को सुरक्षित कर लेता है। अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर लेता है, ओके ठीक है। और कौन बताएगा। यस, बहुत अच्छा आंसर आपका। और कौन बताइए। अगर हमें कहीं ऐसे द्वीप पे भेज दिया जाए तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हम्म। कौन। उसमें उसका अपना स्वार्थ होता है। इसमें उसका अपना जो स्वार्थ हो, कर्म कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, ओके ठीक है। हम्म। very nice। माता जी वो वहां से निकलने का तैयारी नहीं कर रहा है, वो मतलब कि आगे भी उससे रिलेटेड ही मतलब कि वो जगह को एक्सेप्ट कर रहा है। निकलने की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो पिछले हम्म, वाले लोग थे जो वहीं पे रह गए और उन्होंने वो राज्य नहीं बनाया, तो वो उनका कार्य सही था कि इसका कार्य सही था। दोनों का ही कार्य सही नहीं है माता जी। दोनों का ही कार्य सही नहीं है। ओके, सबका आंसर यही है, दोनों का कार्य सही नहीं नहीं इसका है। इसका तो सही है, इसने अपना फ्यूचर सोच लिया है कि मैंने क्या करना है। इसने राजा होते हुए इसके कानून आदेश का पालन हुआ, इसका वहां इसने अपना फ्यूचर अच्छा सिक्योर कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। माता जी उसने ना खत्म ही कर दिया उस द्वीप को, उसको भी राज्य बना दिया यहाँ से वहां, कि कोई भी किधर से किधर कर दो, चाहे उधर से इधर कर दो, चाहे उधर उधर से इधर कर दो। उसने सेम कर दिया आने वालों के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने जो है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पिछले हम लोगों ने द्वितीय अध्याय में बहुत बार भगवान ने कितनी बार नाम लिया था, 8 बार भगवान ने जो है बुद्धि योग का नाम लिया। कितनी बार, 8 से 10 बार भगवान ने बुद्धि योग, बुद्धि योग का, बुद्धि योग का, बुद्धि योग का। क्यों बोलते हैं भगवान बार बार बुद्धि योग का, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। तो अब आप देखिए, ये जो प्रश्न अर्जुन ने किया, ये अर्जुन ने 2.7 में भी प्रश्न किया था, 3.2 में भी किया था, और अब जो है 5.1 में भी ये प्रश्न किया। तो इस प्रश्न में उन्होंने क्या जिज्ञासा चलाई थी, मैंने आपसे बोला था ये जो स्टोरी है वो इस प्रश्न से रिलेटेड है। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा अर्जुन ने। हम्म। क्या पूछा अर्जुन ने। अर्जुन ने पूछा भक्तिपूर्ण काम करना उत्तम है कि अ, काम को कर्म को त्याग करना उत्तम है, वही पूछ रहा है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद वो ये बोलते हैं, क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक क्या है, क्या है। श्रेष्ठ है। हम्म। भगवत गीता में क्या लिखा है। कल्याणकारी में लाभप्रद है। लाभप्रद है, लाभप्रद है। भगवान भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिकार बुद्धि एक ही है कुरु नंदना। भगवान बोलते हैं कि एक ही मार्ग पे चलो, वो तुम्हारा व्यवसाय, उस व्यवसाय को लो। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्यवसाय का मतलब होता है अगर हम कोई व्यवसाय ले रहे हैं तो उसमें लाभ भी तो होना चाहिए, है ना। तो अब अर्जुन बता रहे कि जिस मार्ग में मैं जाऊंगा उसमें लाभ है या नहीं है। तो मुझे ऐसी चीज बताइए जो मेरे लाभ के लिए हो, और लाभ कैसा होता है, लाभ क्षणिक नहीं होना चाहिए।
इस राजा ने क्षणिक लाभ को नहीं देखा। जैसा कि माता जी ने बताया था, इसने अपने आगे की व्यवस्था की। तो हमें भी, हम जब किसी मार्ग पे जाते हैं तो हमें वो मार्ग चुनना चाहिए जो हमारे आगे के लिए हो। तो इसमें भगवत गीता में एक शब्द आता है, वो क्या है? श्रेय। श्रेय और प्रेय। तो श्रेयस जो हो, हमें वो मार्ग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो उन्होंने दीर्घकालीन सुख के लिए प्रयास किया, क्षणिक सुख को छोड़ के दूसरे महल की तैयारी करने लगा वो। तो इसलिए क्योंकि आगे का रास्ता उसका क्लियर हो जाए। तो दूरदृष्टि होना चाहिए, जो पाथ ले रहे हैं वो कहाँ तक आगे जाएगा और उसका आगे का गोल क्या है। ये भगवत गीता हमें दूरदृष्टि दिखाती है, हमें उस लाभ के बारे में बताती है जिस मार्ग पे माता हम जी। जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो श्रेय के बारे में पूछते हैं वो, तो मेरे लिए लंबे समय के लिए सबसे अच्छा क्या है वो बताइए। तो भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो अभी क्षणिक के लिए नहीं है कि 18 दिवस हमने कर लिया, हमको नॉलेज आ गई, अब हम किसी को भी बता देंगे। नहीं, इस मार्ग को जीवन पर्यंत रखना है, आगे इससे हमारा जीवन सही होने वाला है। इसीलिए इसको जल्दी सीखना चाहिए। एक जो है व्यक्ति शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति जो है, हमारे इस्कॉन के एक प्रभु जी के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि आपके पास भगवत गीता है क्या? तो वो कहते हैं कि इस समय तो नहीं है। वो एयरपोर्ट पे होते हैं, तो वो कहते हैं इस समय तो नहीं है हमारे पास, हमारे टेम्पल में मिल जाएगी आपको। तो बोले नहीं, मुझे तो चाहिए थी। और अब आप बताइए कि जो है, मैं 50 साल से ऊपर का हो गया हूँ, अब मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो ये सही एज है ना भगवत गीता पढ़ने की? अब वो जो प्रभु जी होते हैं वो मुस्कुरा देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अब सही है, और क्या, जैसा आप समझ रहे हैं तो जब पढ़िए बढ़िया ही है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अब देखिए मैं तो वानप्रस्थ में आ गया हूँ, मुझे जो है करना ही चाहिए। तो बोले आप करते क्या है, कुछ कार्य करते हैं? बोले हाँ मैं सीए। तो वो कहते हैं अरे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर भी आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं? तो बोले नहीं नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ मैं, कंप्लीट आराम पे हूँ। तो जब कंप्लीट आराम हो तब भगवत गीता पढ़ने के लिए नहीं होती है, भगवत गीता शुरू में ही पढ़ने के लिए होती है, जिससे कि हम अपनी पूरी लाइफ जो है भगवत गीता के अकॉर्डिंग ले लें। तो इसलिए अर्जुन शुरू में बैटल फील्ड में बोलते हैं कि जो श्रेयस्कर हो वो बताइए। तो भगवत गीता में यहाँ पे बताते हैं श्रेय और प्रेय। तो प्रेय क्या होता है? अल्पकालिक क्षणिक जो है सुख के लिए होता है, जो अभी मिल रहा है, हमको तुरंत मिल रहा है। और श्रेय क्या होता है? जो दीर्घकालिक सुख होता है। तो वो लक्ष्य के सुख के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको उदाहरण दिखाती हूँ कि बच्चे लोग होते हैं, फोन लेते हैं, उससे पूरा दिन खेलते हैं, तो उनको उस समय का जो है क्या मिलता है? सुख मिल रहा होता है। पर क्या उनके लिए वो अच्छा है? नहीं है। हम भी सुबह उठना नहीं चाहते। हम, कोई अगर व्यक्ति से बोले माला कर लो, आप कैसे माला कर पाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। ये अभी आप जिन चीजों को रोकना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके लिए दुखदाई होंगे आगे चल के। भगवत गीता में बोलते हैं कि जिनसे ज्यादा आसक्ति उनको छोड़ दो, जो चीज अभी पकड़नी है उसको पकड़िए, क्योंकि आपके आगे तक के जीवन के लिए जो है श्रेयस्कर रहेगा। तो स्टडी में जब बोलते हैं नहीं डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आगे इससे आपका भविष्य बनेगा। तो इसीलिए भगवान से अर्जुन क्या बोलते हैं? जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए। तो भगवत गीता क्या है? श्रेय है या प्रेय है, श्रेयस है या प्रेयस है, इसका ज्ञान कौन से उसमें आता है बताइए आप लोग? श्रेय की माता जी। दीर्घकालीन। दीर्घकालीन है, यस, ये श्रेयस के अंतर्गत आता है। तो हमको भी जो है कितनी सारी, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, फर्स्ट से लेके सेकंड से भगवान ने बोलना शुरू किया 11th से, तो तब से लेके अब तक कितनी सारी शिक्षाएं आ गई हैं। अगर एक भी शिक्षाएं हम इस 18 दिवसीय भगवत गीता के सत्र को पूरा होने से पहले ले लेते हैं, तो सोचिए हमारा जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। तो आप ध्यान से जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी भगवान भगवत गीता के श्लोक में बता रहे हैं, उसको ग्रहण कीजिए। यही हमारे लिए क्या होगा? श्रेय होगा। चलिए, अब हम आगे आ जाते हैं। तो शिक्षा में यहाँ पे क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है, एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है, केवल प्रेय नहीं सोचता। और उसके बाद जो है सभी को सुख चाहिए, लेकिन हम कौन सा सुख चाहते हैं? क्षणिक या दीर्घकालीन? तो हमें कौन सा सुख क्यों चाहिए? दीर्घकालीन सुख को चाहिए। सभी लोग सुख चाहते हैं, एक्चुअली में हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। पर भगवत गीता के जो है ज्ञान को नहीं लेना चाहता, तो वो कैसे सुख हो जाएगा उसको, है ना? तो फिर यहाँ पे भगवान उसको बताते हैं कि संन्यासः कर्म योगिश्च। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी श्लोक संख्या 2? अभी हम 2 पे ही शुरू हुए हैं, अभी शुरू हुई है हमारा 5th चैप्टर। यस, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। पढ़ू मैं?
हाँ आप पढ़िए विनोदी माता जी, पूरे पूरे सत्र में आप ही पढ़िएगा सारे श्लोक। यस पढ़िए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस्करा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो यहाँ पे भगवान उनको बताते हैं दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, श्रेयस और प्रेयस, लेकिन कर्म योग तुम्हारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसका जो है तुम्हें भक्ति योग, तुम्हें जो है जो कर्म योग जो है तुम्हारे लिए बेहतर है, इसके अनुसार तुम जो है कार्य करो, ठीक है। तो वो कहते हैं कर्म कैसे मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है। अब फिर वही कर्म की बात यहाँ पे आ जाती है ना। तो फिर भगवान उनको समझाते हैं कि अपने कर्मों के परिणामों से घृणा नहीं करनी चाहिए और इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये न करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें कर्मों को जो परिणाम है उनसे घृणा भी मत करो और उनकी इच्छा भी मत करो। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। तो वो कहते हैं लेकिन कर्म संन्यास बेहतर नहीं है क्या, आपने तो बोला था। तो वो कहते हैं दोनों एक ही हैं, और कर्म करते समय भी तुम एक सन्यासी बन सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं कि सन्यास रहना ज्यादा अच्छा है, सन्यास की तरफ चढ़ जाते हैं। तो कहते हैं कि दोनों ही हैं, पर जो है तुम कर्म करते भी सन्यास हो सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें जो है अलग से सन्यास लेने की जरूरत है। वो कहते हैं अच्छा, कर्म करते हुए सन्यास कैसे ले सकते हैं। तो फिर वो डाउट में आते हैं, तो फिर भगवान उनकी यहाँ पे पुष्टि करते हैं। तो भगवान बताते हैं कर्म का त्याग करने के बजाय त्याग को कर्म में ले जाओ। कर्म का त्याग नहीं करना है, त्याग को कर्म में लेके आ जाना है। ऐसा होता है क्या। तो अर्जुन को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो उसके बाद फिर वो बताते हैं कि अपने कर्मों के परिणामों को यह समझकर छोड़ दें कि वो वैसे भी आपका कुछ है ही नहीं। अब ये तो और विडंबना वाली बात होगी कि अच्छा, अपने कर्मों के परिणामों को ये समझ के छोड़ दो कि वो मेरा कुछ है ही नहीं, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो। अगर मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूंगा, मैं युद्ध क्यों करूंगा फिर, जब मेरा कुछ है ही नहीं इसमें। तो फिर जो है अर्जुन बोलते हैं कि केवल जो है सन्यास, जड़ पदार्थ का त्याग आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, ये भगवान बोलते हैं। और उसके बाद जो है कर्म योग, आत्मा व परमात्मा से लगाओ, है ना। तो यहाँ पे भगवान उनको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, और आपको आसानी से सर्वोच्च भगवान सभी सुखों के स्रोत के साथ जोड़ देता है। तो जो आप जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो उसको आप जो है भगवान से जब आप जोड़ोगे उसको, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उस आनंद से जोड़ देगा। क्यों, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, वो हमारे अंदर ही विराजमान रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक सेक्शन ये जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टे इन द वर्ल्ड, हमें इसी संसार में रह के कर्म के साथ करते हुए त्याग की भावना लेके आनी है, जो सन्यास जो यहाँ पे भगवान बोलते हैं उनको। और उसके बाद फिर हम अगले उस पर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे अर्जुन कहते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कर्म करना चाहिए। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं स्वार्थ से भरे पड़े तुम्हारा जो हृदय, जो स्वार्थ से भरा पड़ा है, उसकी शुद्धि के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसे ही होता है ना, हमारे अंदर इतनी सारी अशुद्धियां होती हैं, हमने पहले भी जो है सीखा था। तो वो कहते हैं कि कर्म करो लेकिन अपने लिए मत करो। अब यहाँ पे भगवान जो है नई चीजों को सिखाते हैं कि कर्म तो करना है पर अपने लिए नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि किसके लिए करना है। तो वो कहते हैं कि जो है किसके लिए करना है। तो वो कहते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो वार्तालाप हो गई। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से कर्म करना है, मेरे लिए करना है। तो वो किस तरीके से बताते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये जो है उदाहरण भगवान भगवत गीता के 10वें श्लोक में बोलते हैं। यस विनोदनी माता जी पढ़िए श्लोक को। हरे कृष्णा। ब्रह्माण्यध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हाँ, पद्म पत्र विभाम्बसा। तो पंकज बोला गया है कमल के फूल को। पंकज का मतलब ही होता है पंकज। पंक मतलब कीचड़ में उगने वाला, जो जो है कीचड़ में उगती है उसको पंकज बोलते हैं। कमल को पंकज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो कीचड़ में लिप्त, कीचड़ में से निकल के आता है, और उसके ऊपर जो परत होती है वो कैसी होती है कि उसके ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं रहती है। तो भगवान यहाँ पे हम सबको ये इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं।
वो क्या कहते हैं कि आप हर चीज को जो है क्लियर नहीं कर सकते, आपको अपने आप को अंदर से आपको शुद्धिकरण करना है। और आप खुद शुद्धिकरण रहोगे तो कितना भी आपके आसपास की जगह खराब हो, लोग खराब हो, प्रलोभन हो, कुछ भी हो, आप उस कमल की तरह खिलखिलाते रहेंगे। तो वो जो व्यक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है, परम भगवान को परिणामों को समर्पित करता है, वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है, जैसे कि कमल का पत्ता पानी को छूता भी नहीं है, पानी उसको छू ही नहीं सकता। तो ये उदाहरण हम सब के लिए, हम लोग कहते हैं ना कि क्या करें, हम भक्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे परिवार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे लोग हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, या हमारे पास जो है समय नहीं है, ये सारा कीचड़ ही है। और हम यहाँ पे आए हैं, कीचड़ में ही आए हैं, तो भगवान कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। ये इतना अच्छा उदाहरण है हम सबके लिए, अगर हम हर जगह हर चीज पे देख सकें कि घर में भी अगर कोई परेशानी हो रही, कुछ भी हो रही, तो हम हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस चीज को अपने जीवन में उदाहरण ही रखना नहीं रखना चाहिए। एक पिताजी थे, उनके दो पुत्र थे, और जो वो पिताजी जो है इतना ज्यादा ड्रिंक करते थे, इतना ज्यादा गलत आदतें करते थे बचपन से, और दो उनके जो है जुड़वा बच्चे थे, दो पुत्र थे, एक जैसे ही थे, एक साथ पैदा हुए, एक जैसे दिखते थे, और वो पिताजी को देखते देखते बड़े हो गए। माँ उनकी जो है अलग रहने लगी, क्योंकि पिताजी को वो देख नहीं सकती थी, इस तरह से वो करते थे, तो वो अलग रहने लगी। और वो बच्चे देखते थे, सब कुछ करते थे, माँ मिलने आती थी उनके बच्चों से। और देखते 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 क्या हुआ कि जब वो बड़े हो गए बच्चे, तो फिर माँ दोनों बच्चों से मिलने जाती थी। और पिताजी जो जेल में चले गए, क्योंकि वो इतने इतने कृत्य किए, क्योंकि उनको जब किसी को दारू पीनी होती, जब पैसे नहीं होंगे तो वो गलत कृत्य करेगा, पैसे लेके आएगा। तो एक के बाद कड़ी जुड़ती गई, उसके बाद फिर वो सीधे जो है कारावास में चले जाते हैं। तो वो जो उनकी जो स्त्री होती है, जो उनकी जो पत्नी होती है, वो अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाती है, तो एक के पास जाती, तो उसको जब देखती तो वो बहुत हैरान रह जाती है। वो कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना नशा करने लगे हो, तुम इतना फ्रस्ट्रेट रहने हो। बोले कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो, आपने देखा नहीं, अपने घर में नहीं देखा आपने, आप तो हमें ऐसी स्थिति में छोड़ के चली गई थी, हमने तो उस पिताजी के साथ हम वैसे रहे जैसे वो भी पीता था, तो क्या मेरे पे उसका प्रभाव नहीं आएगा, मेरी जिंदगी खराब कर दी, देखो आज मेरी स्थिति क्या, जो भी है वो आपके कारण से है, और आपके जो है पति के कारण से, मेरे पिता के कारण से, जो पीता था उसी का तो लक्षण मेरे अंदर आ गया। तो वो ऐसे बोल देता है। फिर वो दूसरे पुत्र के पास जाती है, और उसके पास देती है, तो वो तो बहुत जो है एकदम अच्छे स्वभाव का, सब उसका धन दौलत सब होती है, अच्छी उसने शादी भी कर ली होती है। तो कहते तुम तो बहुत सुखी हो, मुझे बताओ तुम पे अपने पिताजी का कोई असर नहीं आया, तुम्हें वो दुख अभी तक नहीं सताया। तो बोले कि उनसे जो है देख के मैंने ये प्रेरणा ली कि मैं अपने जीवन में ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, क्योंकि इनकी वजह से आपको घर से बाहर जाना पड़ा, इनकी वजह से हमारा पूरा घर बिखर गया, तो कम से कम मैं, क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूं, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। तो मैंने उस दिन प्रण कर लिया था कि मैं उसी जगह रहूंगा, उनके साथ ही रहूंगा, पर मैं अपने अंदर में कभी भी इसको छूंगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से जो है मेरा पूरा घर खराब हो गया। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस चीज को अपनाते हैं, या हम दूसरों पे दोष देंगे, या हम उस चीज को एग्जाम्पल लेके अपने जीवन में उसको उतारेंगे कि हमें ऐसा नहीं बनना है जिसको पूरी दुनिया खराब बताती है ना। तो हर एक जीवन में, हमारे जीवन में उदाहरण होते हैं, हम उसको निगेटिवली लेते हैं या पॉजिटिवली लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिस्कस, हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर ये निर्णय होता है कि हमें कैसे लेना है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही उसमें रहो, पर अपने आप को कमल की तरह बना के रखो, ठीक है। ये अध्याय बहुत अच्छा है, हाँ। तो उसके बाद जो है, तो भगवान अर्जुन जब पूछते हैं कि किसके लिए करना है, तो वो कहते हैं परमेश्वर के लिए करना है, अर्थात कि कृष्ण के लिए करना है। अब आ जाते हैं महाभारत का युद्ध जो है। महाभारत का युद्ध जो है, क्योंकि अर्जुन उस स्थिति में थे, तो महाभारत का युद्ध जो है, आप इस पिक्चर को देख सकते हो, आप इस छोटी सी पिक्चर को देख के समझ लीजिए कि महाभारत का युद्ध जब एक दिन होता था, उसके बाद जब शाम को जब विराम होता था, तो पूरा जो बैटल फील्ड था, जो कुरुक्षेत्र था, वो ऐसा हो जाता था दलदल कीचड़ के समान, क्योंकि वहां पे खून होते थे, वहां पे लाशें होती थी, वहां पे मल मूत्र होता था। और पढ़ेंगे आप महाभारत, तब आपको पता चलेगा कि वो स्थान देखने के लिए योग्य ही नहीं होता था। इस तरह की स्थिति वहां पे हो जाती थी, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का आंखें निकली पड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं ये घोर दलदल का युद्ध है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न आता है, महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, किसी को पता है कितने लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में? रोज मारे जाते थे, बताइए।
कितने लोग मारे गए थे नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। कितने थे? 1,66,20,000 लोग। ये और ये ऐसे नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जो है, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, तब उनको ये बताया, युधिष्ठिर महाराज से कौन पूछता है, मैं भूल गई। उनसे जब पूछते हैं तो वो बताते हैं ये संख्या। तो इस तरीके से ये संख्या आती है। ठीक है, अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 11 और 12 में। तो भगवान यहाँ पे क्या, वो अर्जुन क्या बोलते हैं, मोह आसक्ति कर्म नहीं है, बंधन का कारण है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, अब ये कैसे होता है, तो अब आप सुनो, इसको हमें फिर से समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कर्म जो है, मेन जो है, जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं होता है। अर्जुन क्या समझ रहे थे कि कर्म बंधन का कारण है। पहले भी ये बोला गया। अच्छा, अर्जुन तो पहली बार में ही समझ जाते। ये बार बार जो रिपीटेशन हुआ है, अर्जुन ने बोला है, वो हमारे लिए ही हुआ है कि बार बार हम इस चीज को समझ में आ जाए, है ना। जब हम कोई चीज को रिपीटेडली सुनते हैं तो हम भी सोचते हैं कि क्यों रिपीटेडली बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको अपने जीवन में धारण कर लें, हमें समझ में आ जाता है। चलो मान लिया एक बार में समझ में आ गया, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई चीज समझ में आ जाती पहली बार में, तो उसको अपने जीवन में अपना लो। अगर बार बार उसको रिपीटेशन में आ रही है कोई चीज, तो यहाँ पे भगवान उसको और क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कर्म जो है बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। और कर्म अगर हम अनासक्त रहेंगे तो मुक्ति की तरफ जाएगा। यही कर्म हमें मुक्ति भी दिलाता है और यही कर्म हमें बंधन भी दिलाता है। बस बीच में फर्क किसका आ जाता है, आसक्ति और अनासक्ति का। तो ये बात अर्जुन को इस अध्याय में भी भगवान समझाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कैसे विरक्त बने। अब आप मुझे बताइए कैसे विरक्त बनेंगे हम। अब आप सोचिए, बैटल फील्ड है और कितनी डिटेल में चर्चा चल रही है। आप सोच सकते हैं, कभी हम 18 दिवस में बैठ के इतने डिटेल में नहीं सुनते। वो बैटल फील्ड में थे जिनको वहां पे युद्ध करना था। ऐसी परिस्थिति में वो इतने ध्यान से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, और भगवान बड़े तसल्ली से जो है उनको बता रहे हैं। उनको नहीं लग रहा जल्दी जल्दी बताओ करना है कि नहीं करना है युद्ध, अब चलो जल्दी से धनुष उठाओ और तुम जो है लड़ाई शुरू कर दो। भगवान ने तो 45 मिनट में 1 घंटे में ये भगवत गीता कर दी थी, पर हमको 45 जन्म लग जाएंगे भगवत गीता के एक श्लोक के आधार पर अपना जीवन चलाने के लिए। क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं और भगवान जानते थे, अर्जुन भी जानते थे। इसीलिए एक चीज को बार बार समझाते हुए भगवान भगवत गीता में हमको बताते हैं। तो इस ज्ञान से कि केवल आप ही अकेले कर्ता नहीं है। अब यहाँ पे कर्ता की बात जो है भगवान समझाते हैं अध्याय 5 में। तो कहते हैं कि कर्ता एक नहीं है तो क्या है, तो ये 3 शब्द हैं, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व। तो कर्तृत्व कर्तृत्व जब हमारे मन में बार बार आता है ना, इसको आप बोलने का प्रयास कर लीजिए। कर्तृत्व 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 मतलब मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, मैंने किया है, मैंने किया है। अपनी भाषा में बोल लीजिए, मैंने किया है, मैंने किया है। हर जगह में बोलते हैं मैंने किया है। छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बोले क्लियर होते हैं। उनसे पूछो कि ये किसने किया है, वो कहते मैंने किया है। अच्छा, तो इसका प्राइस किसको मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए। अब हमारे मन में भी यही होता है, किसने किया है, हमने किया है, इसका प्राइस किसको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। पर हम बोलते नहीं है, हम शांत हो जाते, कहते हैं मन में सोचते हैं हमने तो किया है। नहीं, भगवत गीता में मैं ममेती को खत्म करने के लिए बोलते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये शब्द को भूल जाइए। ये शब्द याद रखेंगे, कर्तृत्व की भावना रखेंगे तो स्वामित्व की भावना आएगी, और स्वामित्व की भावना आएगी तो भोक्तृत्व हो जाएगा। फिर तो भोगना ही पड़ेगा आपको। यही सीख रहे थे ना हम। जो भी आप करेंगे, स्वामित्व की भावना आएगी, मैंने किया है, फिर आपको भोगना भी पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये साइंस को समझ लो। तो मैंने किया है, मेरे फल हैं, और मुझे इसे भोगना चाहिए। ये चीज आ जाती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे समझाते हैं। अब भगवान समझाते हैं कि अगर ये एक साइकिल है जो इस अध्याय में हमें समझाई जाती है कि एक अकेला कर्ता नहीं होता है, 3 डूअर होते हैं। ठीक है, एक डूअर नहीं होता है, 3 डूअर्स होते हैं। तो इस अध्याय में 3 डूअर्स की बात होती है ना। जीवात्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति। तो हमने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था चॉकलेट वाला, तो आज भी मैं आपको एक चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दूंगी उसी बच्चे का, ठीक है। तो ये कैसे कार्य करता है। जीवात्मा यानी कि हम लोग इस प्रकृति पे आते हैं तो इच्छाएं करते हैं। कोई भी इच्छा है, कोई भी चीज करने की इच्छा है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। लोग कहते हैं ना कि कैसे हमको जो है किसी को गलत करने की इच्छा होती है। गलत हम अपने कर्मों के हिसाब से इच्छा करते हैं और भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं कि भगवान नहीं चाहते कि उसके बीच में आना। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो भगवान उसको स्वीकृति देते हैं और उसको
पूरा करने के लिए प्रकृति जो है सहारा देती है, सहायता करती है, व्यवस्था कर देती है। हम इच्छा करते हैं, भगवान अनुमति करते हैं, और उसके बाद भौतिक प्रकृति क्या करती है, भौतिक प्रकृति उसकी जो है व्यवस्था कर देती है। इसको जो है 13 वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, तो इसको भगवान और इलेबोरेट करके समझाएंगे। अभी यहाँ पे झलक दे रहे हैं भगवान हर एक चीज की। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसको चॉकलेट खानी है ना। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं बार बार चॉकलेट की जो है बात करती हूँ। तो उस बच्चे को चॉकलेट खानी है, और वो कहता है कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो पापा मुझे चॉकलेट दीजिए। तो मुझे उस शॉप पे जाना है, जो है चॉकलेट खानी है, तो पापा उसको पैसे दे देते हैं कि ठीक है तुम ले लो, पर तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम छोटे हो, रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तुम अकेले नहीं जा सकते। तो फिर पर मुझे तो लेनी है, मुझे तो लेनी है, वो जिद कर देता है। तो भगवान वो उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है, वो अपने नौकर को या किसी को भी, चाचा मामा जो भी उनके पास थे, उनको एक की व्यवस्था कर देते हैं कि अच्छा तुम इसके साथ चले जाओ और इसको चॉकलेट दिला देना, ठीक है। तो वो जो है बच्चा उस व्यक्ति के साथ, दूसरे अपने रिलेटिव के साथ या नौकर किसी को भी बोल लीजिए, उनके साथ जाते हैं, और वहां जाके वो पैसे देते हैं, उसको चॉकलेट मिलती है, वो घर पे आते हैं, और फिर वो कहता है ये तो चॉकलेट मैंने ली थी, ये तो मैं लेके आया हूँ शॉप से, ये तो मैं ही खाऊंगा, इसमें तो किसी का हक नहीं है, ना तो वो रिलेटिव का हक है और ना तो पिताजी का हक है। तो ये सही है क्या कॉन्सेप्ट? वो तो बच्चा है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। तो भगवान हमें ये सिखाते हैं कि जहां से चॉकलेट मिल रही है, ये भी तो देख लो कि चॉकलेट आपको दिलाई किसने। तो ये जो बीच में जो गैप रहता है, जिसको हम दिखाई नहीं देता, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति जो है वो हमें सारी चीजों की व्यवस्था करती है। क्यों? क्योंकि भगवान ही प्रकृति को बोलते हैं, और भगवान ही हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे सैंक्शन करते हैं। तो ये 3 डूअर हो गए। अगर हम कोई चीज नहीं भी करते, जैसे मान लीजिए ये सत्र के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया, तो मैं ये सत्र कर रही हूँ, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मुझे व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था कैसे हुई? मेरे यहाँ कनेक्शन है, अगर अभी यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा तो क्या सत्र हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर पीपीटी लैपटॉप जैसे कल बंद हो गया था, ये हो जाएगा तो ये सत्र नहीं हो पाएगा। माइक चल रहा है, माइक बंद हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगी। बहुत सी चीजें जो है सहयोग करती हैं, पर हमें वो सहयोग दिखता नहीं है। और ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी प्रकृति के अंदर होती है, ये सारी जो व्यवस्था हो रही है, ये भगवान की कृपा से ही हो रही है। इसीलिए हर चीज में भगवान ही करते हैं, घूम फिर के चीजें आ जाती हैं, तो प्रकृति का उसका सहयोग भी हमारे जीवन में रहता है। तो ये चीजें जो 3 डूअर्स हैं, वो भगवान इस अध्याय में बताते हैं, ठीक है। शिक्षा क्या मिलती है हमको यहाँ से? केवल अज्ञानता में व्यक्ति ये मान बैठता है कि जो भी अच्छा हुआ केवल उसी के कारण हुआ है, और इसीलिए जो भी परिणाम प्राप्त हुआ उस पर केवल उसी का अधिकार है। तो ये अज्ञानता है, अगर कोई व्यक्ति ये मान बैठता है कि वो, अक्सर क्या होता है, लोग अच्छी चीजों में अपना नाम लेते हैं, और जब बुरा होता है तो सीधे सीधे वो भगवान का नाम लेते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो जाता है, हमने तो कभी किसी के संग बुरा किया ही नहीं, मेरे संग क्यों किया, भगवान ने क्यों मेरे संग ऐसा कर दिया। बात ये है कि आप जो अपनी पोटली लेके आए थे, दूसरी बात जो आपने इच्छा की थी उसको सैंक्शन मिल गया, तो भगवान के अनुसार ही आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें भगवान के अनुसार ही मिलती हैं। पर हम जब नहीं मिलता है तो भगवान को दोषारोपण कर देते हैं कि आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया। तो अच्छे के लिए हम, और दो जो है गलत चीजों के लिए प्रकृति, भगवान या कोई भी अन्य व्यक्ति। तो आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है आपके लिए भगवान ही सारी व्यवस्था करते हैं, और कोई ना कोई इसके पीछे रीजन रहता है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो अब आ जाते हैं कि अब अर्जुन ये बोलते हैं कि ये जो आपने बोला कि कर्म करना है और हमें आनासक्ति रखती है, तो कुछ भी करें, चाहे हम किसी भी मार्ग पे जाएं, चाहे हम आध्यात्मिक में हो चाहे भौतिक में हो, आनंद तो हमें चाहिए ही होता है। आनंद नहीं होगा तो कोई कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए जपा ही है, जपा हम करते तो उसमें आनंद मिलता है, आनंद नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? आनंद तो आदमी को चाहिए ही होता है ना। तो ये, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से आनंद की हम खोज करते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे बताते हैं कि परम आनंद तुम्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो कौन बता सकता है कि असली आनंद कहाँ है? तो कौन बता सकता है असली आनंद कहाँ पे है? ये प्रश्न आपके लिए है। भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में पता चलता है कि असली आनंद कहाँ है। वेरी नाइस। और कौन?
अच्छा, आपसे मैं पूछती हूँ, आपके लिए आनंद की क्या परिभाषा है? हम्म जैसे मैं ये सत्र कर रही हूँ, मेरे लिए आनंद की परिभाषा ये है। ठीक है, और आप बताइए, 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 बताइए। मुझे माता जी, जिससे आत्मा हमें का जो खुशी आनंद। मिलती है। हम्म यस, ललिता माता जी, क्या है आपके लिए आनंद की परिभाषा? माता जी, जिसमें हमें खुशी करने से खुशी मिलती है, वो मेरे लिए आनंद है। जिस कार्य को करने में हमें चाहे वो खुशी मिलती है। भगवान का भक्ति हो, हम्म, सबके लिए आनंद की चाहे वो परिभाषा भगवान अलग। की भक्ति हो। हाँ, वेरी जी। नाइस। अंदर जो भगवान है उन और मन फोकस करने पे आनंद मिलता है। हम तो फोकस करते ही नहीं भगवान पे, हम तो कभी भगवान के अंदर जो हमारे भगवान उन पे फोकस करते ही नहीं। हम तो हमेशा ये ध्यान रखते हैं, पिंकी माता जी जब बहुत अच्छा माता मेकअप जी, करती हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। नहीं, हमको जो चीज सबसे प्रिय होती है हमको वो ही आनंद मिलता है। किसी को सोने में इतना आनंद आता है कि सुबह मत उठाया करो, है ना। किसी को ट्रैवल में बहुत आनंद आता है। आनंद की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। नहीं जिसमें ऐसा? जिसमें भगवान को आनंद आए वो सबसे हम तो ये मन सोचते ही का नहीं कि भगवान को किस में आनंद आएगा। अगर भगवान मन को का हो हमें तो पता चल आनंद है। जाए कि भगवान को आनंद आता है, भगवान कहते हैं कि ये जो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। हम तो सारे धर्म हमने माता छोड़े ही नहीं। भगवान कहते हैं मुझे तो सबसे अच्छा वो मा, व्यक्ति लगता है जो मेरा ये ज्ञान दूसरों को देता है। तो उसके लिए तो हम प्रयास करते ही नहीं है ना। तो माता सिंपल जी सी जब बात। हम्म माता जी जब संकीर्तन में जाते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। वेरी नाइस। मैं इसीलिए प्रश्न पूछ रही हूँ कि एक्चुअल में क्या आनंद है वो बताइए। भगवत गीता से मत देखिए कि उसमें आंसर क्या सही दिया है, हमको क्या पता है वो बताइए, फिर हम कर सकते हैं कि हमने क्या समझा और भगवत गीता में हमें क्या बताया जा रहा है। कीर्तन में जाते हैं तो बहुत माता अच्छा जी लगता है। होता क्या है ना, होता होता। क्या है कि जैसे हम अगर मैं फूडी हूँ, है ना, तो हम्म फूड खाने के बाद में मुझे थोड़ी देर के लिए तो रहेगा आनंद, यस। लेकिन वो परमानेंट आपको एक प्लेजर हाँ, नहीं मिलता है। वेरी नाइस, यस, बहुत बढ़िया। ये आंसर बहुत करीब है, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अर्जुन भी ऐसे बोलते हैं कि आनंद किस में होता है, तो हम सबका आनंद अलग अलग होता है, पर वो क्षणिक होता है ना। आनंद तो मिलता है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं है। हम हर समय अगर भगवान पे कॉन्सेंट्रेट करें तो हम कुछ भी ना करें, है ना। स्वभाव अभी हमारा ऐसा नहीं हुआ है, अभी हम आत्माराम नहीं हुए। आत्माराम की हमने लिस्ट देख ली है, बहुत लंबी लिस्ट है। उस पे पहुंचने के लिए तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे हमको, पर प्रयास तो हम कर रहे हैं, है ना। तो कौन बता सकता है कि असली आनंद कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। ये जो है अरिस्टोटिल जो है वो बोलते हैं हैप्पीनेस इज द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ, द होल एम एंड एंड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। पूरे जीवन में सिर्फ पर्पस ही हमारा है खुशी को ढूंढना। एक्चुअल में हमारी जीवन भी ऐसा ही है, हम हर चीज में खुशी को ही ढूंढते कि कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी, कहाँ मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। आप गूगल पे सर्च कर लो, आप अमेजोन पे चले जाओ, और वहां पे जाके अगर आप ई बुक भी ढूंढोगे, सर्च करोगे और उसमें वहां पे देखोगे कि हैप्पीनेस की बुक्स मिले, तो आपको 50,000 कॉपी मिलेंगी ई बुक्स की। आप पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ना भी नहीं, पूरी खत्म भी नहीं कर सकते। क्यों इतनी सारी बुक्स छपी? क्यों? क्योंकि लोग ढूंढते ही हैप्पीनेस है पूरे जीवन। वो सिर्फ ये ढूंढते हैं कि मुझे खुशी किस में मिलेगी, मुझे आनंद किस में मिलेगा। और आनंद क्या है वो तो भगवान ही बताएंगे आपको। देखिए मैंने थोड़े उदाहरण है यहाँ पे। बच्चा है, फ्रूट ले लिया, मॉल में चला गया, खुश हो गया। छोटा सा बच्चा है, हंस रहा है, आनंद में है। क्यों? कुछ सपना आ गया होगा अच्छा सा, भगवान ने दर्शन दे दिए होंगे तो खुश हो गया, आनंद आ गया इसको। बहुत से लोग बैठ के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, गेम देखते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसमें आनंद है उनको। और जब किसी को कुछ कहीं आनंद नहीं मिलता तो वो जो है माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं, कहीं एकदम शांति सी चले जाते हैं। यहाँ पे नंदी हिल है हमारे बेंगलोर में, वहां पे चले जाओ तो लगता है कि एकदम बादल नीचे आ गए हैं। वहां पे हैप्पीनेस मिलेगा, वो कितनी देर निकलेगा, उसके बाद तो धूप आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो निर्माण करता है उसको पता है कि हैप्पीनेस कहाँ पे है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कहाँ पे हमको सुख मिलेगा। तो आनंद शिक्षा में क्या मिलती है, आनंद को ढूंढना गलत नहीं है। गलत नहीं है, हम सब जगह में आनंद मिलता है, पर उसे गलत स्थान पे ढूंढोगे तो गलत है। हम गलत स्थान पे उसको ढूंढते हैं, है ना। और उसके लिए जिसने सृष्टि बनाई है वो हमें बता सकते हैं कि वास्तविक आनंद कहाँ और कैसे है।
जो आप लोग बता रहे थे वो सही बात है, हमको सब चीजों पे आनंद मिलता है, तो उन आनंदों को ढूंढने का गलत नहीं कि हम अपना चीजें छोड़ दें, हमें खाना पसंद है, हमें जाना पसंद है, हमें गुनगुनाना पसंद है, गलत नहीं है, पर वो क्षणिक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो दुनिया जिसने बनाई है उसको ज्यादा पता है कि ये जो है किस तरीके से तो ये हमारा हो गया थ्री डूअर्स। तो इस सेक्शन में हमने थ्री डूअर्स के बारे में जान लिया। अब जो है भगवान उनको बताते हैं भीतर उस आनंद को खोजो, अंदर से उस आनंद की खोज करो। जैसे कमल के बारे में बताया था ना कि बाहर कुछ भी प्रलोभन हो, पर अंदर से अगर आप कमल की तरह खिले रहेंगे तो आपको हर जगह किसी अलग से आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हमेशा मस्त रहेंगे। भारी प्रलोभनों को सहन करना चाहिए हमको, है ना। बाहर से भीतर की ओर, जड़ पदार्थ से आत्मा की ओर आनंद को निर्देशित करें। तो ये जो है भगवान बताते हैं कि हमें अंदर से जो है बाहर की तरफ आना चाहिए। अंदर हमारे सुख है, क्योंकि हम कैसे बने हुए हैं, सत्यचित आनंद के। तो आनंद तो हमारे अंदर ही है ना, तो उसका कनेक्शन हमको करना है। जैसे एक माता जी ने बताया था, बहुत अच्छा था वो, कि माता जी हम कीर्तन में जाते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। एक्चुअल में आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उसको हमेशा आनंद आता है। हम्म इसीलिए हमको जो है कीर्तन में बहुत आनंद आता है। रॉक म्यूजिक में जाएंगे, मूवी में जाएंगे तो उसके बाद सर में दर्द हो जाएगा, पर कीर्तन के बाद कभी भी सर में दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका ट्रांसेंडेंटल वाइब्स आपको मिलती है। तो वो कहते हैं कि अंदर, तो कहते हैं हाँ अंदर भीतर परमेश्वर है, उनको हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये हमारे आगे के जो चैप्टर है उसको भी जो है क्लियर करता है। जो हम ध्यान की बात करते हैं तो भगवान आगे का चैप्टर को भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हाँ ध्यान के बारे में तुम्हें अगले अध्याय में बताऊंगा। तो 20 तक के श्लोक में वो ये बोलते हैं कि मैं बाहर की दुनिया के साथ व्यवहार कैसे करूंगा। चलो मान लिया, अंदर ध्यान लगा लिया, मुझे तो रहना बाहर के लोगों के साथ है, मैं ध्यान कैसे लगाऊंगा, मैं अंदर आत्मा में रहूंगा। और कभी कभी ऐसा होता भी है जब आदमी अपने में ही मस्त रहता है तो बाहर की दुनिया में पता नहीं चलता। पर भगवान कहते हैं कि नहीं, अंदर में तो प्रसन्न रहना है, पर बाहर के चीजों में ही आपको कार्य करना है, इस दुनिया में ही आपको कार्यरत रहना है। तो यही शिक्षा, बहुत गहरा ज्ञान भगवान जो है भगवत गीता में सिखाते हैं। अंदर से प्रसन्न रहिए और बाहर से कार्य करते रहिए जो भी आपके कर्तव्य हैं। और अगर जब आपको ऐसा कार्य मिलेगा तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा एक श्लोक बताते हैं। विनय संपन्न। हाँ गाइए माता जी, बहुत सुंदर गा रही है संतोषनी माता जी। यस, ये बहुत अच्छा श्लोक है। अच्छा, मेरा माइक खुला है। गाइए अच्छा, गाइए, बहुत अच्छा। यस गाइए माता जी। विद्या विनय संपन्ने, कही माता जी, हरे कृष्णा। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्णा। यस, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि हमारी दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए, हमें क्या दिखना चाहिए, सभी हैं आत्मा और सब में है परमात्मा। जब हम ऐसे हो जाएंगे, हमारी दृष्टि ऐसे हो जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे, आत्मा राम हो जाएंगे। तो भगवान छोटे से उसमें बता देते हैं हमको सब में आत्मा देखनी चाहिए। ये सब आत्माएं हैं, कलर पे नहीं जाए, कास्ट पे नहीं जाए, ऊंचे नीचे का भेद नहीं होना चाहिए, पैसे का भेद नहीं होना चाहिए, रंग रूप का भेद नहीं होना चाहिए, वो ऐसा है वो वैसा दिखता है, सब आत्मा ही है। और आत्मा हुए तो हमारा संबंध क्या हुआ। चलिए मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरा आपका से क्या कनेक्शन है, बताइए क्या संबंध है। गुरु का। गुरु तो बहुत ऊपर की चीज हो गई। सिंपल सी चीज बता दीजिए। शिक्षक गुरु। नहीं, ये इस कॉन्सेप्ट में नहीं, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार समझ लीजिए जो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं वो। मैं भी आत्मा, आत्मा आप की भी कनेक्शन। आत्मा। हाँ, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। अब जैसे बोलते हैं ना कि ये दोनों बहन बहन हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, बोलते हैं ना, ये बहनें हैं, ये भाई हैं, पिता सबके एक ही हैं। तो हमारे पिता कौन है, भगवान है। भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं और ये परमात्मा का अंश है। तो जब हम ऐसी भावना रखेंगे तो हम किसी के प्रति कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, हम किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे ऊंची जाति का है नीची जाति का। श्रीला प्रभुपाद समदर्शिना थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन नीचे का है ऊंचे का है, कोई भी हो कैसा भी हो, सबको ही भगवत गीता पढ़ सकता है, सबको भगवान का नाम लेने का जो है अधिकार है। जगन्नाथ टेम्पल में वहां पे जो है जगन्नाथपुरी में जो है नहीं जाने देते, हर 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 व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, अगर अंग्रेजों को नहीं अंदर लेके जा सकते तो कोई बात नहीं, हम जगन्नाथ जी को बाहर ले आएंगे।
तो उन्होंने पूरी दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल दी। उस पर बहुत शोर भी हुआ था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, जो शास्त्र में बोला गया है, जो भगवान कृष्ण ने बोला है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी हकदार है भगवान के दर्शन करने का। क्यों? क्योंकि कोई जन्म से जो है ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से, गुणों से ब्राह्मण होता है। तो ये लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, अपनी पूरी साधना कर रहे हैं, ये भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो है भगवान जगन्नाथ को जो है उनकी जो है यात्रा निकलवा दी कि सभी लोग भगवान को जो है दर्शन कर सकते हैं। जैसे भगवान जब जगन्नाथ बाहर आते हैं तो आप देखेंगे कि उनको सब लोग हक कर सकते हैं, पर उनके मंदिर में हर एक नहीं जा सकता। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने सब जगह जो है यात्रा शुरू करवा दी थी। तो ये होता है समदर्शिना। तो ये दृष्टि भगवान इस अध्याय में हमको देते हैं। तो और वो कहते हैं आत्म साक्षात्कार, ये बहुत जरूरी है। आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है? तो आप बताइए सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? टाइम हमारा हो गया ऊपर, कोई बात नहीं, बताइए क्या है सेल्फ रियलाइजेशन आपके अनुसार? श्लोक संख्या 21 पे आ गए हैं। हम जब मानते हैं जे हम आत्मा है, तो हम परमात्मा का अंश है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, आई थिंक सो। ठीक है, वेरी नाइस, यस। आत्मा का विश्लेषण करना है हर वक्त आत्मा को, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, अंदर झांक के हर वक्त देखना। करेक्ट, यस, वेरी नाइस, वेरी क्लोज। तो सही है आपका जो आपने बोला, अंदर के आनंद का हम अनुभव करने लगते हैं, आत्म साक्षात्कार, और ऐसी दृष्टि के विकसित होने के कारण से हम ये समझ जाते हैं। जब हमें ऐसी दृष्टि मिल जाती है तो हम अंदर और बाहर दोनों चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्थिति में हो, ये दो चीजें जो है डेवलप हो जाती हैं। हम कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवान करते हैं। यस, वेरी नाइस। ठीक है, भगवान ही सब करने वाले हैं और भगवान के ही सारे बच्चे। मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि हमारा आपका रिलेशन क्या है। हम सब लोग जो है भाई बहन ही तो हुए, है ना? सब भाई बहन हो गए, सब आत्मा आत्मा है, तो सब भाई बहन ही हो गए, क्योंकि हमारा रिलेशन तो भगवान से है। ये जरूरी नहीं कि हमारी जो सगी बहन है वो ही हमारी बहन है, सभी हमारे भाई बहन हो गए, है ना? इसीलिए शास्त्रों में बोला गया अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माता बोलो, सबको जो है प्रभु बोलो, क्योंकि ये सब भगवान के ही जो है बच्चे हैं, कोई अलग से नहीं है। ये दृष्टि अगर किसी के अंदर आ जाती है, आप सोचिए पूरे जो है विश्व में जो है एक रेवोल्यूशन आ जाएगा कि सब, किसी को किसी से ईर्ष्या ही नहीं होगी। तो इसीलिए ये पाठ सब पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं कि आप सब लोग समझ जाइए कि हमारा स्तर तो कितना ऊंचा है और हम लोग छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़े करते हैं, है ना, रिलीजन की बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे आ जाते हैं 22 में। जो जानता है उसके लिए भी सुख की इच्छा तो हमेशा बनी रहती है। अगर ये कोई जानता भी है, अर्जुन जो है ऐसे पूछते हैं, तो फिर भी उसके अंदर तो कुछ इच्छा तो रहती ही होगी ना। तो भगवान कहते हैं ऐसे सुख जो है अल्पायु होते हैं। अगर सुख की इच्छा हो भी रही है ये सब जानने के बाद, तो वो क्या है, वो अंत में जो है दुखी देंगे। किसी भी चीज से जो है, मैं उसमें पढ़ रही थी तो उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि जिस चीज से आप बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, कोई भी चीज हो, आपके घर हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो, धन हो, मकान हो। कभी कभी आपने देखा ना, कुछ लोग जो है धन संपत्ति अपने व्यवसाय को लेके और अपनी प्रॉपर्टी को लेके इतना दुखी रहते हैं, उनको यही चिंता रहती है कि हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अरे क्यों बनाई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको लास्ट में भगवान का नाम नहीं लेने दे रही है? तो आप, हम भगवत गीता पढ़ते तो हमें ये समझ में आना चाहिए हमारी आसक्ति किस में। अगर 50 साल के बाद भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी पे ध्यान मत लगाइए, आप भगवान में ध्यान लगाइए। पर होता ही नहीं है ऐसा। जैसे कि वो व्यक्ति था जो बोल रहा था कि मैं अब जो है कंप्लीट आराम में हूं, अब मुझे भगवत गीता पढ़ना है। नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पूरे जीवन जो आपने किया है आप वो ही करेंगे लास्ट में, आप बिल्कुल नहीं आ सकते। आप इसीलिए जो है एक पके हुए मटके को चेंज नहीं कर सकते, कच्ची मिट्टी को चेंज किया जाता है। इसीलिए भगवत गीता छोटी सी उम्र में पढ़ने के लिए बताई गई है। 5 साल की उम्र में जो है, जैसे प्रहलाद महाराज थे, 5 साल की उम्र में ही जो है ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए बच्चों को। अब आप पक्के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो अपनी तरफ से कार्य करेंगे तो कैसे समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, भगवान ने क्या बोला। हम तो ऐसे ही हैं। कुछ लोग अपने जीवन में पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमारा तो ऐसा ही नेचर है, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे। तो इसको जो है ये नहीं बोला जाता कि इनको गुण है, इनको ये बोला जाता है इन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए, अब ये बदलने वाले नहीं है। कितना भी उनको बोलो वो चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि ये सुख जो है अल्पायु है और ये आगे आपको दुख ही देगा। आपको आसक्ति जिसमें रहेगी वो आपको हमेशा दुखी देगा। तो वो कहते हैं ये लोगों की आदत हो जाती है।
करते 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 क्या हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम लोग भी गलत चीजों में परफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा। तो वो कहते हैं कि लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसमें उसको जो है वो आनंद इसमें नहीं ढूंढता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसमें आनंद नहीं ढूंढता है। तो लेकिन बाहरी सुख इतना आकर्षक होता है। अब ये फिर से वो जो बोल रहे हैं कि इतना आकर्षक है, एक्चुअली में हमारी ही बात हो रही है कि हमको आदत हो जाती है, हमको प्रलोभन लगता है, ये सब चीजें इतनी अच्छी लगती हैं माता जी, कैसे मॉल को छोड़ दें, कैसे पिक्चर देखना छोड़ दें, कैसे चाय पीना छोड़ दें, ऑनियन गार्लिक का खाना इतना अच्छा लगता है, कैसे छोड़ दें उसको बताइए। नहीं छोड़ा जा सकता। अरे छोड़ा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आप छोटी चीजों के पीछे आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म देख ही नहीं रहे। अर्जुन ने क्या पूछा था, श्रेयस को देखना है, प्रेयस को नहीं देखना। तो हम भी जो है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कहता है इमीडिएटली आज ही मैं स्टेप लूंगा कि मुझे अपने भक्ति जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। जो भी स्टेप होंगे मैं आज ही उसको लूंगा, चाहे मुझे 2 माला करनी है, 4 माला करनी है, शिक्षा लेनी है, जो भी करना है, जो भी आप बताएंगे मैं तुरंत उसको करूंगा। शिला प्रभुपाद से व्यक्ति कहता है कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस में आ सकते हैं, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड के अंदर अगर आपने ले लिया कि मुझे कृष्णा कॉन्शियस में आना है तो बस तुरंत आप आ जाएंगे। उसमें दूसरा सेकंड भी नहीं लगता। आपके अंदर है ये सारी चीजें, उसको एक्सेप्ट करना। और हम दूसरों पे दोष देते हैं कि इसने ऐसा कहा, वो वैसा है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो कहते हैं उस इच्छा को सहन करना सीखो और उस पे क्रिया न करो। ठीक है, जो भी आपको लगता है ऐसा है तो उस पे भगवान कहते हैं रिएक्शन मत करो। तो वो कहते हैं कब तक करना है ऐसे। अगर कोई आपसे बोलता है कि माता जी कब तक सहन करेंगे, तो आप बताइए भगवान क्या बताएंगे आपको, कब तक सहन करना है? सहन नहीं करना है, क्या करना है बताइए। अगर ऐसी इच्छा जब है, हो रही है, तो उसको कब तक सहन करना है, कितने टाइम तक, कौन सी एज है सहन करने की, आपके हिसाब से क्या है? हम्म? जी शायद साम दाम दंड भेद तक। साम दान दम, ये तो वो तरीके हो गए। इसको सहन कब तक करना है? हाँ, मुझे माता जी की इससे एक बहुत अच्छी चीज याद आई। एक व्यक्ति था, उसने भगवत गीता का कोर्स किया 18 डेज का। और उसने सीखा कि जो भी, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले से पिछले अध्याय में, तृतीय अध्याय में, कि जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी लेते हैं, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो वो मंदिर में आया और मंदिर में आने के बोला एक पैकेट लेके, प्रभु जी ये जो है ऑफर कर दो भगवान जी को। तो वो कहते हैं ठीक है। वो पैकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर क्या निकलते हैं, ग्लव्स निकलते हैं, वो बॉक्सिंग ग्लव्स निकलते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है। तो कह रहे नहीं, ये ऑफर कीजिए आप भगवान जी को, ये मैं आज ही लेके आऊँ, मैं बॉक्सर हूँ। कह रहे बॉक्सर तो हो, पर ये भगवान जी को क्यों ऑफर करना है? वो कह रहे कि नहीं, हमने भगवत गीता का कोर्स किया था आपके मंदिर से और आपने ही बताया था हमको, मतलब टेम्पल में ही बताया गया था कि जो भी हम लेते हैं नई चीज उसको भगवान को ऑफर करनी चाहिए। तो बोले कि आप करिए, मैंने तो पैसे खर्च किए, मैं तो बॉक्सर हूँ, ये तो मेरा है, आप करिए उसको। बोले ठीक है। अब वो ऑफर कर देते हैं, ऑफर करके फिर वो पूछते हैं अच्छा ये तो बताइए, ये बॉक्सिंग ग्लव आपसे ऑफर की, तो आप क्या करेंगे इसको? बोले क्या करेंगे, जिसको भी पंच मारूंगा वो भगवान को जो है, भगवान का उसको जो प्रसाद मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शिक्षाओं को लेना है पर उसको सही तरीके से लेना है, कि बॉक्सिंग ग्लव्स पे अगर हम किसी को भी मार देंगे तो उसको भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। तो कहते सहन करना है, कब तक करना है, इस पे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कब तक नहीं करनी है। अभी सब लोग हैं या सबने लॉग आउट कर दिया? हाँ, क्योंकि मुझे माता जी जब तक वो हमारे आदत ना बन जाए। जब तक हमारी आदत न बन जाए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, अगर मैं आपसे, भगवान आपसे पूछते हैं कि आप पूछते हैं कि भगवान कब तक सहन करना है, बता तो दो, कब तक सहन करें इस चीज को हम। माता जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, जब तक हमारी आदत न बन जाए तब तक प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। तो ये प्रयास हमारा कब तक चालू रहना चाहिए? भगवान कहते हैं आजीवन रहना चाहिए, जब तक कि वो हमारी आजीवन माता आदत जी। ना बन जाए। मरते दम तक। मरते दम तक, हाँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा वो, जैसे माता जी ने बोला, जब तक वो हमारी आदत ना बन जाए, हम उसमें ढल ना जाए, तब तक प्रयास करते रहिए, प्रयास को बीच में मत छोड़िए। इसको सीखने की कला हमको सीखनी चाहिए, ये भगवान बोल रहे हैं। हम्म। तो अब अर्जुन कहते क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे योगी बनाना चाह रहे हैं, दमन करना सिखा रहे हैं, या युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं उसके लिए संभव है कि जो
भीतर जो प्रसन्न रहता है वो आदर्श सफल योगी ही कहलाता है। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है, मैं योगी हूँ, मैं कर्म करूँ, मैं युद्ध करूँ, कि मैं योगी हो जाऊं, मैं संन्यास ले लूं, क्या करूं मैं? आप मुझे बार बार दो चीजें क्यों बताते हैं, एक ही चीज क्यों नहीं बता देते हैं? तो इस तरीके से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इक्वल विजन के बारे में हमने इस सत्र में, इस सेक्शन में जान लिया। और उसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, मेरे योगी शब्द से केवल अष्टांग योगी और सन्यासी कहने का तात्पर्य नहीं है। योगी कहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अष्टांग योग करो और जो है सन्यासी बन जाओ, लेकिन हाँ, वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों रास्ते मेरे पर ही जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे ध्यान योग की भी बात करते हैं, क्योंकि ये संन्यास का रास्ता होता है। कुछ लोग तो ध्यान योग को भी लेते हैं। और अध्याय 6 इसके आगे ऐसे ही चलेगा। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमें एक नई शिक्षा देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है भगवत गीता का 5वें अध्याय का। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान इसको बोलते हैं पीस ऑफ फॉर्मूला। अगर आप भगवत गीता का पीस ऑफ फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो ये श्लोक भगवत गीता का पीस ऑफ फॉर्मूला कहा जाता है। पीस फॉर्मूला है। कैसे है? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि परम भोक्ता कौन है, स्वामी कौन है, और सभी के सुहृदम कौन है, वो है भगवान कृष्ण। तो उनके लिए जो भी करना है करना चाहिए। वो स्वामी है, मैं स्वामी नहीं हूँ। वो भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। वो सबके जो है शुभ चिंतक हैं। अगर हम इस चीज को हमेशा याद रखेंगे तो हम हर चीजों के प्रलोभनों को सहन करेंगे, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, जो भी हमें सिचुएशन मिल रही है, क्योंकि भगवान सबके लिए अच्छा ही करते हैं। सुहृदम है वो, है ना। और वो ही परम भोक्ता है। तो भगवान अगर खुश होंगे, भगवान इस चीज को प्रसन्न होंगे, तो जो है हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है जो हमारा पीस फॉर्मूला पूर्ण हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जब हम किसी पे फेथ करते हैं तो हमें जो है भय नहीं लगता है। एक लड़की होती है जो एरोप्लेन में जो है ट्रेवल कर रही होती है, और उसमें जो है एकदम से जो है एरोप्लेन जो है हिलने डुलने लगता है, हिलने डुलने लगता है। सब लोग बहुत घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो फिर वो एकदम कहते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस तरीके से सुविधा होगी, आपको उतारा जाएगा। बहुत कुछ जो है एयर हॉस्टेस बोलते रहते हैं वहां पे। पर वो जब ध्यान देते हैं हॉस्टेस की, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, उसका नाम जो है उसका नाम क्या था, ओके नाम तो भी याद नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं कि तुम जो है बिल्कुल घबरा नहीं रही हो, तो ऐसी क्या बात है कि तुमको जो है डर नहीं लग रहा है? तो बड़े मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस हवाई जहाज को तो कुछ होगा ही नहीं, एरोप्लेन को। क्यों? क्योंकि ये हवाई जहाज तो हमारे पिताजी चला रहे हैं, हमारे पापा चला रहे हैं, और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये क्या है? ये है भगवान के ऊपर हमारा ट्रस्ट। अगर हमें भगवान के ऊपर ट्रस्ट है तो भगवान हमें किसी भी गलत सिचुएशन में डालेंगे ही नहीं। चीजें आती हैं जाती हैं, तो अगर हमारे भगवान के ऊपर हम जानते हैं कि वो सुहृदम है, वो कभी भी गलत करते ही नहीं किसी के साथ, तो भय नहीं लगता है। और वो ही भोगने वाले हैं। तो हमें सब कुछ जो भी हम करते हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। आज गरम रोटी दे रहे हैं, एक व्यक्ति होता है भगवान से बहुत प्रेम करता है, तो पर उसके पास कुछ नहीं होता है खाने के लिए। और एक व्यक्ति उससे बोलता है कि क्या है तुम्हारे जीवन में, तुम जो है क्या भगवान भगवान करते रहते हो, तुम्हें क्या भगवान ने दे दिया? बोले भगवान तो मुझे गरम गरम रोटी देते हैं। बोले क्या रोटी गरम गरम देते हैं? बोले घी नहीं है मेरे पास लगाने के लिए, तो मुझे भगवान गरम गरम रोटी दे देते हैं। गरम रोटी का मतलब क्या है? कुछ विपदाएं हैं, कुछ दुख है ना, क्योंकि मेरे कोठे मतलब मेरे अकाउंट में घी की सुविधा नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास घी नहीं है, इसलिए भगवान जो है मुझे ये गरम रोटी ही खिला रहे हैं, पर वो मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। गलत परिस्थितियों में भी, दुख में भी भगवान को ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर्व भगवान क्या है? भोक्ता है। वो ही है जो भी कुछ करने वाले हैं। तो जो भी हमारे कृत्य हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए। तो ये पीस फॉर्मूला अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो ये जो भी हमने चक्र पढ़ा है अभी तक का, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दिव्य ज्ञान का अंत कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो सब भोगता है, और भगवान को खुश करेंगे तो सब कुछ खुश हो जाएंगे। तो भगवान खुद ही भगवत गीता में अपने आप को ये बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम शिक्षाएं ले लेते हैं फटाफट से। तो विश्वास से धैर्य आता है। हमारे जीवन में अगर हम विश्वास करते हैं तभी हम धैर्य पे चल सकते हैं। और उसके बाद जो है मिथ्या अभिमान पर जीत। मिथ्या अभिमान पर जीत कैसे हो गई? क्योंकि हम डूअर नहीं है।
जो भी हमें मिल रहा है भगवान के सैंक्शन से मिल रहा है, और इसमें प्रकृति हमको सहयोग कर रही है, अकेले हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है प्रलोभनों के आगे न झुके। तो जैसे कि आइसक्रीम खानी है, भगवान को नहीं चढ़ाइए तो मत खाइए। भगवान ने कहा है कि मुझे भोग लगा के खाओ तो खाओ, प्रलोभनों में क्यों जा रहे हैं आप? भगवान बता रहे हैं ना कि जो भी कुछ है वो मुझे करके करो, नहीं तो आप चोर कहलाओगे। और इसमें भी जो बोलते हैं कि जो भी करता हूँ वो मैं ही करता हूँ, तो अलग अलग चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है युद्ध बाहर और शांति अंदर है। तो युद्ध हमारे बाहर है, शांति हमारे अंदर है, तो उसको अपने जीवन में हमको स्थापित रखना चाहिए। कमल के पुष्प की तरह, कमल के फूल की तरह हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। दलदल को हम खत्म नहीं कर सकते, हम अपने आप को कमल का पत जो है फूल अवश्य ही बना सकते हैं, जो भगवत गीता हमें सिखाती है। आंतरिक यात्रा शुरू करें। तो भगवान हमें क्या सिखाते हैं? अंदर की यात्रा करना। तो हमने कई अपने जीवन में यात्राएं करी हैं, तो ये यात्रा हमारी कहाँ ले जाएगी हमको? अंत तक, कारावास से स्वतंत्रता की तरफ। बंधन में बंधे हुए ना हम, 3 गुणों के बंधन से बंधे हुए हैं हम, जो है डूअर के जो है बंधन से बंधे हुए हैं, अहम की इच्छा से बंधे हुए हैं, इच्छाओं की जो है हमारा कौन था, काम की वजह से हम बंधे हुए हैं। इतनी सारी शिक्षा भगवान ने हमें बताई हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अंदर से बाहर की तरफ जाओ, अंदर की यात्रा शुरू करो। जब अंदर की यात्रा शुरू करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? सत्य चित्त आनंद ही आपके अंदर है, वो ही बाहर आ जाएगा। और जब वो आएगा तो आप देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा जो है खुश रहते हैं, है ना। भगवत गीता के भगवान 10वें अध्याय के 10वें उसमें बोलते हैं कि जो है मेरे भक्त जो है हमेशा जो है हमारा चिंतन करते हैं, मेरा मनन करते हैं, और एक दूसरे से मेरी बात करके वो हमेशा खुश रहते हैं। तो इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सत्र को विराम करते हैं। इस अध्याय को हमारा पूरा हो गया। शिला प्रभुपाद को जो है कृतज्ञता से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो है हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। तो हरे एक आप कृष्णा, लोगों से दंडवत पूछना प्रणाम। है मुझे प्रश्न। आप धन्यवाद। मुझे ये बता दीजिए कि